तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10 ऐसी ट्रिक्स जो एक्सेल में आप लोग अगर सीख लें तो आप लोगों का काम चुटकियों में नहीं, मिनटों में नहीं यार, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो भी बिना किसी लैग ऑफ टाइम के। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को पता होंगे तो आपका काम आसान होगा। चलिए सबसे पहला ट्रिक आइए चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ ऐसा डेटा है और आप लोगों को यहां पर कॉपी पेस्ट करना होता है, तो जनरली आप क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दैट्स इट। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये तरीका आप लोगों का बहुत ओल्ड हो चुका है। आप लोगों को अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को एक और ट्रिक का बहुत ही आसानी से पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है, सिंपली इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल होल्ड करके रखिए। दोस्तों कंट्रोल होल्ड करके रखिए और आप जैसे ही इसके एजेस पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक प्लस का साइन बनेगा। आप इसे पकड़िए और जहां पर ले जाना है वहां पर ले जाकर छोड़ दीजिए। और ये लीजिए दोस्तों, है ना कमाल का टेक्निक। ये देखिए, जितनी बार आप ले जाकर इसे छोड़ेंगे उतनी बार ही ये कॉपी हो जाएगा। तो है ना बहुत ही सिंपल और कमाल की ट्रिक। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, दैट इज कॉपी पेस्ट का एक और स्पेशल ट्रिक। जैसे जनरली आप लोग कॉपी करते हैं, लेट सपोज आपने इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट किया, तो आप लोग को एक बात तो पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर आप लोग का कॉपी पेस्ट वाला ट्रिक इतना स्पेशल होता है कि वो अपनी कॉपी की रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको सिंपल पहले एक काम करना है। यहां पर क्लिपबोर्ड दिख रहा है आप लोग को, यहां पर कॉर्नर पर ये बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो क्लिपबोर्ड है आप लोग को दिखाई देगा। आप इस क्लिपबोर्ड को उठाकर साइड में भी ले जा सकते हैं। लेट सपोज मैं इस क्लिपबोर्ड को साइड में ले गया और ये देखिए अब ये क्लिपबोर्ड कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब जनरली मैं मान लीजिए इस एरिया को कॉपी करता हूं तो कॉपी करते ही वो क्लिपबोर्ड में दिखाई दे रहा है, देखिए दिख रहा है ना। उसके बाद मैं दोबारा से कोई और चीज कॉपी करता हूं। लेट सपोज मैंने ये वाली चीज को कॉपी किया तो देखिए क्लिपबोर्ड में ये भी आ गया। उसके बाद मान लीजिए मैंने ये वाला डेटा कॉपी किया तो ये क्लिपबोर्ड में आ चुका है। तो तीनों मेरे कॉपी के डेटा क्लिपबोर्ड में आ चुके हैं और अब मैं ये एक एक करके पेस्ट करने वाला हूं। तो नहीं करना है एक एक करके पेस्ट, सिंपली आप इधर क्लिक करिए और पेस्ट ऑल करिए। ये लीजिए, देखिए बीच बीच में वही डेटा आप लोगों का एक के साथ एक आ रहा है जो आप लोगों ने कॉपी किया था और बहुत ही सीरियल वाइज ये काम हो सकता है। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3 में जैसे कि आप लोग के पास एक तरह का डेटा है, आप देख सकते हैं यहां पर आप लोग के पास एक सिंपल सा डेटा है। अगर मैं आप लोग को कहूं इस डेटा पर आप लोग को एक चार्ट प्रिपेयर करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर, आप चार्ट पे जाएंगे, दैट्स इट, सो मेनी लेंथी प्रोसेस। बट आप लोग को चार्ट बनाना है और एकदम सिंपल तरीके से। कैसे, आइए चेक करते हैं। सिलेक्ट करिए डेटा और आप प्रेस कर दीजिए अपनी कीबोर्ड से एक शॉर्टकट ऑल्ट के साथ F1। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपका चार्ट सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर प्रिपेयर हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, ये लीजिए आप लोग का चार्ट प्रिपेयर हो गया। और अगर आप इस चार्ट की कॉपी बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको कंट्रोल प्रेस करना है और ये लीजिए इस चार्ट की एक और कॉपी बन गई। और सपोज करिए ये वाला जो चार्ट है आप लोग को दूसरे स्टाइल में चाहिए तो आप इसका चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करिए और ये देखिए चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करिए और यहां पर आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहां पर चार्ट का टाइप बार चार्ट कर देता हूं तो ये लीजिए मेरा बार चार्ट हो गया, है ना कमाल की चीज। तो ये है बहुत ही स्पेशल ट्रिक। और अगर आप यहां पे डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं, लेट सपोज मैंने यहां पे डेटा में कुछ चेंजेस किया तो आप देखिए मेरा जो चार्ट है वो अकॉर्डिंगली टू दैट चेंज हो चुका है ना। तो है ना कमाल की ट्रिक, इसे बोलते हैं डायनेमिक चार्ट और ये फटाफट बन जाता है। चलिए बात करते हैं एक और स्पेशल ट्रिक की, ट्रिक नंबर 4। तो इस ट्रिक में मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, ये चार्ट है, इसमें आप लोगों का सेल्स 1 है। अभी देखिए बेसिकली यहां पर सेल्स 1 वाला डेटा जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें दूसरा डेटा सेल्स 2 वाला भी कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप लोग को सिंपली इस डेटा को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप सिंपली इसे इस पर पेस्ट कर दें और ये लीजिए हो गया ना। तो अब आपका ये डेटा भी इसके अंदर कवर अप हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए अब मेरा ये दोनों डेटा इसमें कवर अप हो चुका है, यानी सेल्स 1 भी और सेल्स 2 भी। ये है एक और ट्रिक जिससे आप चार्ट और तेजी से बना सकते हैं। अब आपका कोई भी चार्ट
डायनेमिक हो चुका है। यहां पर आप लोग डेटा चेंज करेंगे तो आप लोग का चार्ट भी चेंज होगा। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर मैंने चार्ट में कोई भी चेंजेस किया, मैंने अपने डेटा में कोई भी चेंजेस किया तो मेरा चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो आप देखिए यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरा एक क्वेश्चन, सिंपली आपको फाइल का नाम चाहिए। जैसे सपोज करिए मुझे नहीं पता ये फाइल मेरी किस लोकेशन पर सेव हो रखी है, तो मैं पता लगाना चाहता हूं कि ये जो फाइल मैंने सेव करी है वो किस लोकेशन पर सेव करी है, कहां पर इसे सेव किया हुआ है। तो आपको सिंपली एक्सेल में टाइप करना है = सेल, और सेल नाम का इस फॉर्मूले को अगर आप टाइप करते हैं, इस फंक्शन को आप टाइप करते हैं और यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं फाइल नेम। जैसे आप फाइल नेम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो आपको ये बताता है कि भाई ये लोकेशन है जिस लोकेशन पर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। यानी आपको एफ ड्राइव में एडवांस एक्सेल फाइल जो मिल जाएगी वो इस नाम से मिल जाएगी, और इसका आप ट्रिक 5 जो है यूज कर रहे हैं अभी। तो रिसेंटली इस फाइल का प्रॉपर लोकेशन आप लोग को यहां पे मिल जाता है सिर्फ एक सिंपल से फॉर्मूले से, जो कि है सेल और फाइल का नाम। तो ये थी ट्रिक नंबर 5। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। ट्रिक नंबर 6 बहुत ही कमाल की है दोस्तों, कि मान लीजिए आप लोग के कई सारे डेटा में आप लोगों ने कई फॉर्मूले लगा रखे हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि आपने कौन कौन से सेल में फॉर्मूले लगा रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोग को सारे के सारे फॉर्मूले देखने हैं एक ही बार में। तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ टिल्डे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टिल्डे बटन प्रेस करते हैं तो आप लोग को पूरी की पूरी एक्सेल शीट में जितने भी फॉर्मूले लगे हैं वो ओपन होकर दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मूले मैंने यूज किए हुए हैं, जिस भी सेल में मैंने यूज किए हैं, सारे के सारे मेरे सामने शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल टिल्डे दोबारा प्रेस करते हैं तो आप देखें वापस से फॉर्मूले बंद हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप सारे फॉर्मूले को शो कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। दोस्तों यहां पर अब मैं बताने वाला हूं आप लोग को, अगर मान लीजिए आप लोग को मैथ, इंग्लिश और हिंदी का डेटा सम करना है तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, अगर मैं सम लगाता हूं यहां पर तो आप सम यूज करेंगे और आप यहां पर मैथ का डेटा पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा करेंगे, फिर इंग्लिश का डेटा आप सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे और फिर हिंदी का डेटा आप सिलेक्ट करेंगे। इट्स अ टू लेंथी प्रोसेस। आप लोग जानते हैं ये ट्रिक तो बहुत ही लंबी हो गई, लेकिन अगर मैं आप लोग को कहूं ये ट्रिक बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बट कैसे, आइए चेक करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप लोग को क्या करना है, सिंपली इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट और F3 प्रेस करना है, और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे जो टॉप रो है वो आप लोगों की नेम बन जाएगी। यानी आप लोग का जो टॉप रो है, हेडिंग है, वो इन सभी का नाम बन जाएगा। कैसे, ओके प्रेस करिए और अब देखिए दोस्तों इस वाले पूरे एरिया का नाम है मैथ, और इस वाले पूरे एरिया का नाम है इंग्लिश, और इस वाले पूरे एरिया का नाम है हिंदी। आप देख सकते हैं अगर मैं इंग्लिश वाले एरिया पे क्लिक करता हूं तो यहां पे पहुंच जाऊंगा, मैथ वाले एरिया पे क्लिक करता हूं तो यहां पहुंच जाऊंगा, और हिंदी वाले एरिया पे क्लिक करता हूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। तो दैट्स इट द पॉइंट। अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर आप सम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप लोग को वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली यहां पे मैथ लिखिए और टैप कर दीजिए, ये लीजिए मैथ वाला डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इंग्लिश लिखिए और इंग्लिश वाला डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा करिए, हिंदी लिखिए और हिंदी वाला डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए और ये देखिए कमाल की चीज हो चुकी है। तो ये है रेंज सम, जो आप लोग करें तो आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। तो ट्रिक नंबर 8 में अगर मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि किस सेल में आप लोग के फॉर्मूले लगे पड़े हैं, यानी कौन कौन से सेल ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूले लगे। मैं जानता हूं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंट्रोल के साथ प्रेस कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सेल हाईलाइट हो जाएं जिनमें फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम करना है। यहां पर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करिए। कंट्रोल जी प्रेस करते ही आप लोग को यहां पे स्पेशल ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए और स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग फॉर्मूला पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे के दो ऑप्शंस को आप हटा दीजिए, सिंपली लॉजिकल और एरर वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिए। उसके बाद ओके प्रेस करिए। अब देखिए वो सेल सिलेक्ट हो चुके हैं जिन पे फॉर्मूला लगे हुए हैं। अब मैं इसे कलर दे देता हूं। लेट सपोज मैंने इसे कोई एक कलर दे दिया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि मैं सही हूं। तो मैंने इसे कलर दे दिया है, दैट्स इट। और लेट सपोज मैं इसे एक और कलर, थोड़ा सा डार्क कलर भी दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिखे। और अब मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ टिल्डे बटन प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं इन्हीं सेलों में मैंने फॉर्मूले लगा रखे थे, बाकी सेल्स में मैंने फॉर्मूले नहीं लगाए हैं तो वो मुझे नहीं दिखाई दिए।
तो आप देख सकते हैं पूरे एक्सेल में जितने भी सेल्स में आपने फॉर्मूले लगाए थे सारे के सारे आप लोग को शो गए और आपने उस पे एक साथ फॉर्मेटिंग भी सेट कर ली एक ही क्लिक के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 9 और ट्रिक नंबर 9 बहुत ही कमाल की है दोस्तों। लेट्स सपोज मान लीजिए कि आप लोगों को यहां पर रूपक अग्रवाल जो दिया हुआ है यहां पर सारे नाम है और इसमें आपको फर्स्ट नेम को रखना है, लास्ट नेम को नहीं रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे सिलेक्ट करिए और आप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच प्रेस करिए और कंट्रोल एच प्रेस करते ही यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको लिखना है स्टार और स्टार के बाद स्पेस डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग यहां पर रिप्लेस विद में कुछ नहीं लिखेंगे एंड नाउ रिप्लेस ऑल। जैसे आप ये करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपने स्टार के बाद स्पेस लगाया तो इसने ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ कौन से कैरेक्टर्स रख लिए, जो कि लास्ट नेम है। और अगर आप यहां पर देखिए इस एरिया में सिलेक्ट करके कंट्रोल एच प्रेस करते हैं और इस बार आप स्टार पहले नहीं बाद में लगाते हैं। लेट्स सपोज आपने पहले स्पेस लगाया और फिर स्टार लगाया और यहां पर इसे रिप्लेस ऑल करा तो ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, यहां पर सारे के सारे फर्स्ट नेम आ चुके हैं और लास्ट नेम हट गए हैं। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो एक्सेल है उसमें 3 वाइल्ड कार्ड होते हैं। आप लोगों को बेसिकली मैं बता देता हूं, पहला वाइल्ड कार्ड होता है दैट्स कॉल्ड द एस्टेरिस्क साइन एंड दूसरा वाइल्ड कार्ड होता है आपका क्वेश्चन मार्क और तीसरा वाइल्ड कार्ड होता है आपका टिल्डे बटन। तो ये 3 वाइल्ड कार्ड होने की वजह से ये ऐसे एक वर्क करता है एक्सेल में और ये आप किसी भी फॉर्मूले पर लगा सकते हैं, जैसे कि सम एफ, काउंट एफ और वी लुकअप। इन सभी फॉर्मूलों में इस वाइल्ड कार्ड का बहुत ही बेहतरीन यूज है। अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए, मैं आप लोग को इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा। चलिए बात करते हैं अगली ट्रिक की और ट्रिक नंबर लास्ट है हमारी आज की, जो कि ये बताएगी कि मान लीजिए आप यहां पर किसी भी सेल में कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर इसे किसी एक कलर में कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर भी मैं वही कलर करूं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली F4 प्रेस करिए और ये लीजिए दोस्तों, जो फॉर्मेटिंग आपने इस पे सेट की थी वही फॉर्मेटिंग आपकी इस पे भी सेट हो चुकी है ना। तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है दोस्तों। लास्ट जो भी करते हैं आप, जैसे सपोज करिए आपने लास्ट इस पर कोई और कलर कर दिया, लेट्स सपोज आपने इस पर ये वाला कलर कर दिया और अब इसको आपने बोल्ड भी कर दिया। लेट्स सपोज आपने ये कर दिया है और अब आप इस पर ये करने वाले हैं, यहां पर भी वही फॉर्मेटिंग चाहते हैं, वो कलर चाहते हैं। तो आप यहां पर F4 प्रेस करें और देखिए जो भी लास्ट फॉर्मेटिंग आपने की थी, लाइक आपने बोल्ड लास्ट में किया था तो बोल्ड वाली फॉर्मेटिंग को इसने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। तो F4 इज अ स्पेशल की जो आप लोग की फॉर्मेटिंग को, लास्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेती है। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो इसी तरह की ट्रिक्स हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।